वीट तो ऐसी चीज है कि माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इससे तो दूर रहना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब नशे का आदी बन जाता है वो, तो उसको हर समय उसकी बॉडी जो इस तरीके की हो जाती है कि उसको है ना बस नशे से ही नशा ही उसको चलाता है। अब जब नशा नहीं मिलता तो बॉडी रुक जाती है, और बॉडी रुक जाती है तो उसको क्या है कि नाक में से पानी आना, ठीक है, खांसी आनी, छींक आनी, कपकपी मचना, हाथ पैरों में दर्द होना, सुन्नपना होना, उसको बेचैनी लगना, ये सब चीजें होती है, नॉर्मल है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि विष्णु अग्रवाल सर। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं विष्णु अग्रवाल, और हमारी एक नशा मुक्ति के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो कि हमारी साईं कृपा फाउंडेशन जो है करीबन 12 साल से उस पर काम कर रही है। और जो हमने अपनी दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, हल्द्वानी और एक रुड़की में ब्रांचेस की ओपन की हुई है। जो हम नशा मुक्ति के साथ साथ रिहैब के साथ साथ हम लोग जागरूक प्रोग्राम भी, अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हम करते रहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा योगदान है। तो सर सब जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आजकल जो यंग यूथ है बेसिकली वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। जैसे आजकल नशा बहुत लोगों ने इसे बहुत आम बना दिया है, मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, वीड, स्मैकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती जा रही है। तो ये है क्या? देखिए कलयुग है, और हाँ जी। साथ में जो है बुराई बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और हैं सब ये बुराई के लक्षण जो भी आपने बातें करी कि अल्कोहल है, और अभी आपने देखा था कोरोना के टाइम के अंदर सब मंदिर बनते, गुरुद्वारे बनते, और उन्होंने क्या किया, अल्कोहल की दुकानें ओपन कर दी थी। और अब ये धीरे धीरे जो है चरम सीमा पे जाते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सर्व किया जाता है कि पार्टी है, पार्टी के अंदर अगर अल्कोहल ना मिले, या ड्रग्स भी आजकल जो है वीड वगैरह ये भी अब तो पार्टी के अंदर परोसी जाने लगी है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो सर मतलब जैसे एक होता है नॉर्मली लेना, एक होता है उस चीज़ की लत लग जाना। तो लत लगना वो क्या है? देखिए जैसे 100 लोग चीनी खाते हैं, 100 लोगों को शुगर नहीं होती है, उसी तरीके से 100 लोग जो है जब ठेके से बोतल खरीदते हैं तो 100 लोग उधम नहीं करते हैं। तो ये एक डिसीज है, ये प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे जो है ना, ये वैसे प्रॉब्लम बचपन से भी होती है, शुगर वाली ये सब बचपन से वो होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती चली जाती है ये ना। तो सर जैसे मतलब कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं? जैसे एक होता है स्मोकिंग, बट आजकल देखते हैं स्मोकिंग इतना ज़्यादा नॉर्मली ले लिया है, लोगों को स्ट्रेस है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, लोग ठीक है सिगरेट ले ली। दिन में कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर एक एक डिब्बी पी लेते हैं, या एक एक दो दो ज़्यादा पी लेते हैं। मतलब वो चीज़ क्या है? देखिए इससे पहला वाला भी जो आपने सवाल किया था ना, उसमें ये सारे मिक्सअप है साथ में, कि जो लोग बचपन से ही जैसे समस्या आती है वो क्या करता है, या तो स्मोक लगा लेता है, ठीक है ना, उसको एक कस लगाया उसको आनंद आया, या एक पैक लगाया उसको मजा आया। तो वो धीरे धीरे ना जैसी समस्या आती है वो आदी बन जाता है समस्या का। प्रॉब्लम आई, मन नहीं लग रहा है, बेचैन हो रहा है, वो सीधा क्या करता है, कस लगाता है, पैक लगाता है। तो वो धीरे धीरे एडिक्टेड होते चले जाता है। उसको ये लगता है समस्या का समाधान जो है वो या तो जो स्मोकिंग है, या अल्कोहल है, या वीड है, जो भी यानी बड़ी है, तो वो ये समझ लेता है समस्या का समाधान ये है। तो वो धीरे धीरे उसका फुली एडिक्टेड हो जाता है। बट सर आजकल देखते हैं कि वीड जो है वो भी लोगों ने बहुत आम ले लिया है। मतलब 14-15 साल, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं बेसिकली, वो भी ये सारी चीज़ें लेने लग गए हैं और उन्हें लगता है ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। मतलब वो प्रॉपर घर में बैठ के अपना पी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसके नुकसान क्या क्या हैं? देखिए इसके पीछे जो हमारा जो वजह है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड और जो मूवीज वगैरह, रील्स वगैरह ये सब बन रही हैं आजकल, जो है ना गांजा पी रहे हैं, वीड्स पी रहे हैं, और वो रील बना रहे हैं। तो आजकल का ये नई, अब आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो रील्स देख रहे हैं, उसमें वीड्स की, गांजे की रील्स देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई लगाएं दम, मिटाएं गम, चीजें, वो हीरो बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसकी। और जिससे जो है ये गांजे का अभी जो केस आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत का, वही वाला केस है ये जो है ना, एक वो भी वीड का, जिसके बॉलीवुड के अंदर जो है हमारे ये वीड्स वगैरह बहुत आम है ये सारी चीजें ना। तो वो धीरे धीरे जो है पहले कभी कभार ले लेता था, शौक पे ले लिया करता था, और शौक पे ले लेता था, बहुत अच्छे दिन चल रहे थे उसके, और अच्छे दिन चल रहे थे, अपने चांद पे भी जमीन खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारी किस्तें बना ली। अब क्या हुआ, कोरोना आ गया, काम ठप हो गया उसका, और उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद काम किया, उसको खाली समय था तो उसको वही वीड, गांजा वही दिखाई दिया। हाँ समस्या आ रही थी, वो वीड पिया जा रहा था, और हुआ क्या आखिर में, वो वीड इतना बढ़ता चला गया, उसकी जो है फ्रेंड वो डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने उसको दवाइयां दे दी, अब वो दवाई भी खा रहा है, वीड भी
गांजा भी ले रहा है, वो सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, आखिर में इतना डिप्रेस हो गया और डिप्रेस होने के बाद वो झूल गया। तो ये इतना नुकसानदायक है ये चीज कि ये माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। वीड तो ऐसी चीज है कि माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इससे तो दूर रहना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सब देखते हैं कि जिस इंसान को इन चीज़ों की लत होती है उस इंसान से ज़्यादा उसका परिवार सफ़र करता है इन चीज़ों में, या जो उसके आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं बेसिकली। जैसे वो उसका पीकर घर में आना, अब्यूज़ करना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, वो सारी चीज़ें भी रहती है। बिल्कुल सत्य है ये। जैसे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वो खुद, परिवार, समाज, देश, ये सब दुखी हैं। वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। वो अभी उसको क्या है, वो अभी उसको खुद को तो मजा आ रहा है, ठीक है, परिवार के लिए सजा बन रही है, समाज के लिए सजा बन रही है, देश के लिए सजा बन रही है, वो तो सब कुछ हो रहा है उसका, लेकिन खुद नहीं दिखाई दे रहा उसको। जब खुद दिखाई देगा तो देर हो जाएगी और वो चीजों का नुकसान कर देगा और लास्ट में उसको ही दिखाई देना है। मरना उसने ही है, शरीर को तकलीफ उसकी ही होनी है, ठीक है ना। अभी क्या है, फैमिली ज्यादा जुड़ी हुई है, परिवार ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा तकलीफ उठा रहा है, ठीक है ना। तो और उसके बाद आ जाता है समाज के अंदर वो कोई किसी काम का नहीं रहता, कहीं वो टैक्स में या कहीं में कभी देश हित के लिए कोई बात नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं और लास्ट में क्या है ना, नुकसान उसी को होना है, साइड इफेक्ट लास्ट का उसका है। लेकिन उससे पहले जो परिवार को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो अगर परिवार के लिए भी जो है ना, अगर वो वहीं रोके, उसको स्टॉप करे, परिवार जब वो पहली गलत दिशा में जा रहा है, और अगर उसको स्टॉप करे तो वो आगे नुकसान से बच सकते हैं इस चीज के लिए। सर लेकिन ऐसा भी होता है ना, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं बट वो अपनी फैमिली से छुपाते हैं, बाहर कर लिया, यारी दोस्ती में कर लिया, घर आ रहे हैं बिल्कुल सही बन के घर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी तो रहती है। फिर परिवार को कैसे पता चलेगा कि जो भी है? देखिए हल्का फुल्का तो जो है ना आइडिया शंका लग जाती है। मेन क्या है, परिवार को भी जो है ना समय देना चाहिए बच्चों के लिए। आजकल क्या परिवार भी क्या है, या तो रील्स में लगा रहता है, ठीक है, बाहर जाता है, काम धंधे में इतना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, ठीक है, तो परिवार को भी उसमें से समय निकालना चाहिए, बच्चे की तरफ फोकस रखना चाहिए। सर नशा छोड़ने, जैसे अब आपके पास इतने सारे पेशेंट आते होंगे या जो लोग आते होंगे, जब वो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, जब आप उनको इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम पर उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें भी होती होंगी, क्योंकि अब जिस इंसान को इन चीज़ों की आदत है, जो डेली इन चीज़ों को ले रहा है, उसे एग्रेशन भी वो अपना दिखाता होगा, मतलब लड़ाई झगड़े भी करता होगा, बदतमीजियाँ भी करता होगा, तो फिर उनको कैसे आप लोग ट्रीट करते हैं? ठीक है, रिहैब के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो आदी हो चुका है, प्रॉब्लम दे रहा है, तभी हमारे पास आया, ठीक है। घर वाले भी मना करते हैं, उसको नहीं मानता है, उसको प्रॉब्लम होती है, वो सीधा नशे पर जाता है, वो नशा कर लेता है। उस फैमिली ने क्या किया, हमारे पास उसको एडमिट करा दिया, रिहैब में एडमिट करा दिया उसको। अब रिहैब में एडमिट कराने के बाद अगले दिन जब उसको नहीं मिलेगा तो विड्रॉल होंगे, उसको प्रॉब्लम होगी, टूटन होगी, सिकनेस होगी उसके लिए, तो उसके लिए काम करता है डॉक्टर। जैसे सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की हम गोली खाते हैं, इसी तरीके से क्या है, डॉक्टर की मेडिसिन चलती है, हफ्ते भर, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी उसकी बॉडी जिस तरीके से होती है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, तो उसका अग्रेशन खत्म हो जाता है उसके। लेकिन काफ़ी सारे मिथ्स हैं रिहैब्स को लेके कि वहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाता है, मार पीट के नशा छुड़वाया जाता है, ये गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। काफ़ी सारे लोग तो ये सोचकर अपने जो हैं उनके घर के ऐसे एडिक्टेड पीपल्स हैं उन्हें भेजते हैं कि ठीक है मारपीट होगी तभी ये छोड़ेगा नशा। ऐसे भी तो बहुत सारे देखिए हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में अच्छे भी इलाज होते हैं, 2-4 ऐसे भी होते हैं बदनाम भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो जेन्युइन है, ठीक है। उनकी भी कमी ये है, उन लोगों को मालूम नहीं होता, क्योंकि पेशेंट अगर अग्रेसिव हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको हो रहा है, तो उसको मारने से काम नहीं चलेगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको दवाई कराएं, ठीक है, उसको आप प्यार से समझाएं उसको, फिर जब दवाई धीरे धीरे कम हो जाए तो उसकी काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, अगले हफ्ते फैमिली ले जाएगी, चल यार तू ये नुकसान कर रहा था, चल यार ये तू नुकसान कर रहा था, चल यार इन नुकसान को लिख लेते हैं, चल एक काम कर लेते लिख लेते हैं, तो वो काउंसलिंग पार्ट चालू हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, उन लोगों के पास वो होता नहीं है, नॉलेज अनुभव होता नहीं है, और वो क्या करते हैं, उसको डंडा दिखाएंगे ठीक हो। अगर वो डंडे से ठीक होने वाला होता तो शायद घर पे ठीक हो जाता। अभी हमने विड्रॉ सिम्टम्स की बात की थी, तो विड्रॉ सिम्टम्स क्या होते हैं और नशा छुड़वाते टाइम कौन कौन से विड्रॉ सिम्टम्स देखे जाते हैं? देखिए जब नशे का आदी बन जाता है वो, तो उसको हर समय उसकी बॉडी जो इस तरीके की हो जाती है कि उसको है ना बस नशे से ही नशा ही उसको चलाता है। अब जब नशा नहीं मिलता तो बॉडी रुक जाती है, और बॉडी रुक जाती है तो उसको क्या है कि नाक में से पानी आना, ठीक है, खांसी आनी, छींक आनी, कपकपी मचना, हाथ पैरों में दर्द होना, सुन्नपना होना, उसको बेचैनी लगना, ये सब चीजें होती है, नॉर्मल है। लेकिन होती क्या है, 2-4-5 दिन के लिए ये होती है। अब उस 2-4-5 दिन के अंदर उसको अगर मेडिसिन मिल जाती है
तो वो ठीक हो जाती है। तो जो वो 2 4 5 7 दिन की जो भी होती है वो टूटन बोलते हैं, सिकनेस बोलते हैं उसको, वो वीक विड्रॉल है वो उसके, जो नशा छोड़ने के बाद होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो बेसिकली आज की जनरेशन है, कि ठीक है थोड़ा बहुत नशा चलता है, नॉर्मल है, ले लिया कभी कभार लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता, तो उसके आगे चल के दिक्कतें होती होंगी उन चीज़ों में से भी। बिल्कुल है। देखिए, बुराई से जितना दूर रहा जाए उतना फायदा। लेकिन ठीक है, एक नॉर्मल लोग जो आजकल ये सोशल ड्रिंकर वगैरह होते हैं, करते हैं, ठीक है ना, ये भी फर्क है। सोशल ड्रिंकर है, कर रहा है, 2 पैक लगा रहा है, ठीक है, और वो रुक जाता है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए चलता है। लेकिन जो धीरे 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 आदि होते होते चले जाते हैं ना, उनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो उनके लिए तो सबसे सेफ है कि उससे दूर रहा जाए। वैसे तो बुराई से तो हर किसी को ही दूर रहना चाहिए। सर जैसे आजकल जो बेसिकली यंग यूथ है वो इस चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आजकल जो है ना, हर जगह मस्ती, इंजॉयमेंट, ये वो, ये सब ज्यादा दिखाई दे रहा है। हमारे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे ना फादर की डांट भी हुआ करती थी, टीचर को भी हमारे को डर होता था कि हम स्कूल में जाएंगे मास्टर भी करेगा, घर आएंगे फादर भी को मालूम पड़ेगा करेगा। आजकल ये सारी चीजें है ना, अगर हम इसको बहुत अगर छानबीन करें हम इस चीज में, तो बहुत सारी चीजें दिखाई देगी कि ये एक ही चीज जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी चीजें है ना इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है ना। तो अगर वो आध्यात्मिक रास्ते पर जाएगा, ठीक है ना, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ देखेगा, तो इन चीजों से वो बचा रहेगा। सर लेकिन आजकल ये भी बोला जाता है कि सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर, जो बेसिकली उसका जो इन्वायरमेंट है या जिस लोगों के साथ वो उठता बैठता है, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए। कि मतलब अगर 4 दोस्तों के साथ बैठा और चारों पीते, तो जो 5वां है वो भी पिएगा ही पिएगा, ये बहुत बोला जाता है। तो ये रियलिटी है रियलिटी तो देखो, बुजुर्गों की कहावत थी, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है ना। तो संगत अपनी उतारनी चाहिए। जो पीने खाने वाले हैं इनकी तरफ से बचना चाहिए, ठीक है। जो मंदिर वगैरह जाता है उसकी तरफ चले, ठीक है। जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके घर जाता है उसकी तरफ देखें, ठीक है। जो टिफिन लेकर आता है, लंच बॉक्स घर से पैक करा के लेके आता है, उससे दोस्ती बनाए अपना, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो मस्तीबाजी मारते हैं, जो कॉफी डे में बैठे हैं, उसमें बैठे हैं, शुरू में कॉफी डे में बैठते हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्ती उससे करें जो टिफिन लेकर आ रहे हैं। तो सर आप जो आज की जो जनरेशन है उन्हें एक पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहोगे इससे रिलेटेड? पॉजिटिव मैसेज तो यही है कि नशे को ना करें, जिंदगी को हाँ करें, और बुराइयों को ना करें, बुराइयों से दूर रहें, और अच्छाई को हाँ करें, और अच्छाई सच्चाई इस तरफ देखें, ठीक है ना। शुरू में प्रॉब्लम होगी लेकिन एंड में आनंद ही आनंद आएगा। तो अब भी जैसे आपको इतना टाइम हो गया है, तो सोशली और मतलब जो सामाजिक है, सामाजिक तौर पर आप क्या, मतलब कोई ऐसा आपके पास ऐसा रिहैब है या कुछ जो आजकल की जो जनरेशन को ठीक करे बेसिकली? अभी हमने जो है अभी फिलहाल एक हरिद्वार के अंदर हरपुर कला स्थित साईं वेदा वेलनेस बनाया। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं साईं वेदा वेलनेस, और बड़ा ही खूबसूरत बनाया। उसको बनाने का पर्पस यही था कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों पर काम कर सके। तो उसका जो सामने गंगा है, पहाड़ है, बड़ी खूबसूरत है। और वहाँ हमने बनाया भी उसी तरीके से कि वहाँ योगा, मेडिटेशन, आसान प्राणायाम, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। मेडिटेशन हम लोग खास चीज का ध्यान रखते हैं। साथ में हमने इसका आयुर्वेदिक भी बनाया हुआ है, इसको पूरा पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, प्रकृति से जोड़ने के लिए सारी चीजें बनाई हुई। साथ में यज्ञ हो गया, कीर्तन हो गया, विशेष रखा गया है। साथ में सात्विक फूड रखा गया है, जिसके अंदर पीतल, तांबा, कांसा, इन बर्तनों का यूज किया गया है। और एक बहुत ही सुंदर बनाया हमने, और पूरा आनंद। उसमें क्या है, फैमिली लोग आए, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे जब वो माहौल देखेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, हॉलीवुड बॉलीवुड माहौल चल रहा है, वो वहां जाएंगे, वो वाला माहौल देखेंगे, तो वो धीरे धीरे जो है ना, मतलब वो भी पॉजिटिव होंगे, बच्चों को भी पॉजिटिव करेंगे, उसकी रील डालेंगे तो और लोगों को भी पॉजिटिव करेंगे। तो ये हमने एक वेलनेस सेंटर बनाया हरिद्वार के अंदर। तो सर जैसे देखा जाता है ना कि मतलब ज़्यादातर रिहैब्स में 20 जो 18 से प्लस वाले लोग हैं उन्हीं को ही रखा जाता है। तो वहाँ पे ऐसे है कि टीनेजर्स को भी रख सकते हैं, जो भी 14, 15, 17, 18 साल के लोग हैं उन्हें? देखिए, जरूरत तो सबको है। जो 14-15 वाले जा रहे हैं उनको ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको वहीं नहीं रोका गया तो वो और आगे बढ़ते चली जाएगी। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट की थोड़ी पॉलिसी है कि भाई 18 प्लस रखने हैं, तो इसलिए ये, नहीं तो जरूरत तो सबको है। जो प्रॉब्लम में जा रहा है उसके लिए जरूरत है वो। तो इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना दे दिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।